ये स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट किया है यहाँ कांगड़ा की इस पवित्र भूमि से, इस वीर भूमि से, ये क्या है और थोड़ा सा इसके बारे में आपने कहा कि इस तरह से स्किल की पहले ज़रूरत आपको महसूस हुई और आपको लगा कि नहीं आप इस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि आप पहले कह रहे कि आप तो MSME में भी काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया बात है आपने ये विषय लिया। लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपने पास क्या रोड मैप है, आप इसके किस माध्यम से करवाएं? अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि मतलब आपने चलिए खैर कि तो क्या ही किया है कि क्यों ज़रूरत इसकी आने वाली है, लेकिन आपके पास ऐसी क्या आपके पास क्या कोई स्किल है कि आपको लगा कि यार इनको जो है स्किल के लिए, या फिर आप इन लोगों को उन लोगों को बच्चों को स्किल करवाने के लिए बैठाएंगे, उसका क्या प्रपोजल है आपके पास? क्या कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब भी आवश्यकता पड़ी है तब तब आविष्कार हुए हैं। वो आवश्यकता ही थी कि एक कौवे को जो है एक पानी के आधे घड़े में कंकर डालकर जो है पानी को ऊपर लाना पड़ा, फिर उसने अपनी प्यास बुझाई। वो आवश्यकता ही होती है जब बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं, बड़े बड़े संस्थान खोले जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन की जा सके, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके। और इन्हीं के चलते, यानी कि इसी आवश्यकता के चलते जो है लगातार कई वर्षों के प्रयासों से जो है हम लोगों ने चांद पर भी अब स्पेस ढूंढ लिया है। और इसी आवश्यकता ने एक माझी नाम के शख्स को माउंटेन मैन के नाम से जो है जागृत किया, बनाया। और इसी तरह से आवश्यकताओं ने हमेशा ही कई तरह के आविष्कार किए हैं और लोगों को बड़ी बड़ी मंजिलों तक, ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और कुछ इसी तरह का आविष्कार, इसी तरह की आवश्यकता का आविष्कार जो है हमारे ग्रामीण भारत से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने किया है। और आज हम लोग जो है उसी शख्स के साथ, उसी युवा के साथ आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। सच है तो चमकेगा ही। जी हाँ, क्योंकि सच ज्यादा देर तक जो है वो अंधेरे में नहीं रह सकता और झूठ पर जब पर्दा उठता है तो सच चमकता ही है। और कुछ इसी तरह से सच चमक रहा है। शायद यही वजह है कि आज हम लोग जो है उसी सच पर रोशनी डालने के लिए उन्हीं शख्सियत के पास जो लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ हिमटेक नेक्स्ट जेन एकेडमी, या यूं कहें कि नए स्टार्टअप के जो फाउंडर चेयरमैन हैं मिल सिंह जी, वो हमारे साथ इस वक्त 4 स्टार न्यूज में मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मिल सिंह जी आपका। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि आप उस ग्रामीण परिवेश से बाहर निकलकर जो है यहाँ तक जो पहुंचे, तो कभी आपने भी सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे बचपन होता है, बचपन पर जैसे जैसे दुनिया से अनुभव होता है तो स्वाभाविक है जो चल रहा होता है उसके साथ साथ हम सब लोग चलते हैं। लेकिन समय परिवर्तनशील है, समय जब बदलता है तो बड़ी सी चीजें बदल जाती हैं जी। तो उसी समय के साथ साथ हमें भी आज बदलने की जरूरत है। और शायद ये आगे कुछ पहले की बात है, शायद हम इस चीज का आवाज नहीं करते, हमें इस तरह से बदलना पड़ेगा और इस तरह से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जी। तो जब एक दशक पहले की बात है तो हम इस तरह से तो नहीं सोचते थे, हमें लगता है हम इनको जैसे दुनिया चले। लेकिन जैसे हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो विश्व स्तर में जो महामारी है, हाँ, कोविड की बात है, तो उसके बाद बिल्कुल मजबूर होना पड़ा सभी को कि अब हमें बदलना पड़ेगा। जी जी। जो नए बदलाव आ रहे हैं देश दुनिया में, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ करना है। तो अगर उसी कोविड, मैं यूं कहूँ कि उसी कोविड ने ही आपको एक नई राह दिखाई और आपने फिर उस दिशा में आप अग्रसर हुए। हमें के बहुत सारे हजारों युवाओं को इस कोविड ने सीखने का मौका भी दिया और हमें भी रास्ता दिखाया। और उसी परिदृश्य में हमने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। नहीं, डेफिनेटली हम उसी पे आने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले ही कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आखिर वो कौन सी आवश्यकता है और वो कौन सी आविष्कार है जिसकी जननी जो है वो कहीं ना कहीं मिल सिंह जी बने हैं। ये स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट किया है यहाँ कांगड़ा की इस पवित्र भूमि से, इस वीर भूमि से, ये क्या है और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारा स्टार्टअप है, हमने हिमटेक नेक्स्ट जेन कैरियर स्कूल के नाम से हमने एक अकेडमी स्टार्ट करी है। और इसमें हम VFSI इंडस्ट्री के
क्षेत्र में हम युवाओं को हम उसमें इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हम ट्रेनिंग देंगे जी। और जो हमारे देश में जो इंडस्ट्री है बैंकिंग फाइनेंस विद्या बजाते भी है उसमें हम अपने युवाओं को जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उन सभी को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जी। और साथ ही साथ हम उनको इंडस्ट्री के ओरिएंटेड क्या है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ ना आपको कुछ डाटा रख देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे देश जो है वो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हमारे देश में लगभग हमारा देश जो है विश्व की सबसे नंबर 1 बड़ी पॉपुलेशन है। निश्चित तौर पर सभी हमारा देश सबसे फास्ट ग्रोइंग जीडीपी है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे देश की जो बेरोजगारी की दर लगभग 8-10% हमारी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साथ ही साथ हमारे देश में जो MSMEs है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लगभग 7 से 8 करोड़ हमारे पास MSME जी, 7 से 8 करोड़। और MSME जो है वो हमारे देश में लगभग 26 करोड़ से 30 करोड़ के अराउंड और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं। यानी वहीं से रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। जो 7-8 करोड़ हमारे MSME है जी। उनको 29-30 करोड़ तक तो उनको जॉब भी वहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ जो हमारा MSME का GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 30% अबव हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन है हमारे MSME। सिर्फ MSME का MSME का यानी कि हमारी जो पूरी देश की इकोनॉमी है जो जिसमें हमारा 30% से अबव और हमारा जो एक्सपोर्ट वो 45% से अबव तो MSME ही एक्सपोर्ट करता है हमारे GDP में जो कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे MSME को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। और इनफैक्ट भारत, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव में भी कहीं ना कहीं MSME स्टैंड करता था, लेकिन उस तरह से उनको प्रोग्रेस नहीं मिल पाई। तो स्किल मैन पावर भी मिलती है, इंडस्ट्री जैसे समय बदलता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्किल नहीं दे पाते। तो हमारा मकसद क्या है कि हम उस इंडस्ट्री को एक स्किल्ड मैन पावर तैयार करके देंगे। यानी कहीं ना कहीं आपने वो यूं कहें कि वो दुखती हुई रग आपने पकड़ी है इस देश के उन MSMEs की, है ना, जो बहुत जरूरी है। देखिए हम भी MSME से ही हम चलाते हैं, हम भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आते हैं और हमें ही स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। अच्छा, नहीं मिली। और फिर तभी मैंने कहा कि मतलब necessity is the mother of invention। तो हमें लगा क्यों ना इस तरह के जब हमने मार्केट सर्च करा तो हमें लगे तो सबके साथ साथ क्यों ना हम उसी सेक्टर में उसी चीज पे काम करें जिससे कि हमें स्किल्ड मैन पावर हो और जो बेरोजगारी भारत की जो बेरोजगारी है इसको कम करने में हम कुछ अपना बेटर कंट्रीब्यूशन करें देश के लिए। और जो युवा लोग जो मॉडर्न अभी हमारी जो हम विकसित भारत तक बढ़ रहे हैं उसमें हम अपना बेटर कंट्रीब्यूशन करें। तो ये तो हमारा एक यही स्टार्टअप है आप कि आप लोगों को कैसे स्किल करें, पढ़े लिखे बच्चों को कैसे स्किल करें। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है ना वो तो सिर्फ डिग्री डिप्लोमा लेने तक सीमित है, मतलब डिग्री ले लिया, लेकिन जो स्किल है, जो हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से कढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो कढ़ाई करवाने वाले हमने उसी इंडस्ट्री का रिसर्च उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली तो हमने ये पूरे 1 साल से 2 साल तक हमने करिकुलम तैयार किया। ठीक है, तो करिकुलम में जाने से पहले थोड़ा सा और आंकड़ा बता देता हूँ। हमारे भारत में लगभग 5 साल अभी जो हमने देखा था कि 22 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड। हाँ जी बिल्कुल, 22 लाख से भारत निश्चित साइबर फ्रॉड में हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी जो वो लगभग 30% के आसपास है हमारी जो देश की जो वित्तीय साक्षरता है। तो ये साइबर फ्रॉड में हो रहा है तो हम साक्षर निश्चित तौर पर हमें साक्षर होना पड़ेगा। दूसरे साथ ही साथ हमारे जो हमारे देश में जो फाइनेंशियल मार्केट में लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे अगर मैं डीमैट अकाउंट की बात करूँ तो हमारे देश में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा हमारे डीमैट अकाउंट हो गए हैं। लेकिन मार्केट में सच एनालिस्ट कितने हैं? 2000 से भी नीचे, 2000 से भी नीचे। अब एक और ये आंकड़ा है, ये बिल्कुल ये वेबसाइट पे आपको दिख रहा है। अच्छा, 1800 के आसपास मैंने सर्च एनालिस्ट मतलब करोड़ों की पॉपुलेशन और करोड़ों बाद अब मैं अकाउंट, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट 2000 से नीचे। 2000 से नीचे कितना बड़ा धब्बा। इसके साथ साथ मैं कहूँ हमारे जो रिटायरिंग जो
ये जाता है। हाँ, जब रिटायर हो रहा होगा तो कोई जैसे मेंबर। हमारे लिए रिटायरमेंट के वक्त के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है ना? तो हमें रिटायरमेंट स्कीम्स क्या है? ठीक तो है। जैसे हम जो हमारा रेगुलेटर है नेशनल पेंशन स्कीम का PFRD, हाँ, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। तो उसकी अगर आप देखें वहाँ पे तो हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ ही पोर्टफोलियो है जो रिटायरमेंट प्लान जिनके पास है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। और भारत की जो वर्किंग फोर्स है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। निश्चित और 70 करोड़ के आसपास 70 फोर्स है working force है। जिनके पास जो आफ्टर द रिटायरमेंट एज ओनली 2 करोड़ पीपल आर हैविंग they don't know about the हमें उस वक्त अपनी Pension schemes and all कि कैसे हमें अपना फाइनेंशियल सिक्योर करना है ना, जो आफ्टर जी। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये खाली किताबों से या हाँ नहीं पॉसिबल, ये तो हमें प्रैक्टिस शायद इसी में ठगे जाते हैं वैक्सीन से। वो बहुत से ऐसे हैं जो आपके घर तक पहुंचेंगे, बताएंगे भैया ये कर लो वो कर लो, और उनको भी पता नहीं होता, और वो वहाँ पे अपनी सारी बातें जब हम अगली बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की बात करते हैं। हमारे देश में लगभग अगर 70 करोड़ हमारा वर्किंग फोर्स है, हाँ, ठीक है। तो सभी को अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सभी को बीमा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बीमा एक हमें फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है। तो इसमें लगभग हमारा 10% से नीचे अराउंड पेनिट्रेशन है, मतलब अगर 70 करोड़ लोगों को बीमा चाहिए तो उसमें से हमारे 8 से 10 करोड़ लोग ही सिर्फ बीमा धारक हैं, मतलब पॉलिसीज लेके बैठे हैं, जिन्होंने अपना बीमा करवा रखा है। और उनको भी सही गाइडलाइन मुझे नहीं लगता कि मिलती है। ठीक है, ये वही ट्रेडिशनल जैसा है। उन्होंने पढ़ के लिया होगा। ठीक है, हाँ मान सकते। तो ये जो सेक्टर है चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर, अब हम निवेश की बात करें, सिक्योरिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में हमारे देश में वो 2 लाख के आसपास हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे भारत में, 2 लाख के आसपास, 2 लाख बस इतने। और हमारा जो मैंने पहले कहा कि हमारा जो वर्किंग फोर्स 70 करोड़ है, जो लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, हमें अपना रिटायरमेंट कैसे सिक्योर करना है, हमें अपना रिस्क कैसे कवर करना है। हाँ, ठीक है। ये सारा हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये हमें कहीं से भी नहीं मिलेगा। और जो हमारा जैसे ग्रामीण भारत है, तो ग्रामीण भारत में तो हमारा लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से उसको समथिंग। और हमारा जो मोस्टली इसका जो करिकुलम होता है वो इंग्लिश मीडियम है, बहुत इंग्लिश में जो हमारा जितना भी है, तो जब उसको समझने में कठिनाई जाती है। और इस चीज के लिए हमारे युवा जो लोग हैं कैसे कंपेटेबल हो इंडस्ट्री में, वो कैसे जॉब लें, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे जॉब्स करें, फ्रीलांसिंग कैसे करें, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें, और इसमें आगे कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो इसके ऊपर हमारा एक डिटेल 1 साल से 2 साल तक का लगभग हमारा करिकुलम हमने तैयार किया है, और उस करिकुलम के ऊपर हम उनको बच्चों को ट्रेंड करेंगे। कोई भी इसमें हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो सर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी सर्चर्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपको खुला आमंत्रण है उनका बच्चों को। बिल्कुल हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। और वो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, और वो हम उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उनको इंडस्ट्री में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, तो उसमें हम उनके लिए ये अवसर लेके आएंगे। यानी जो गेटवे है वो आपके पास आएंगे, अब यहाँ से स्किल्ड होते हैं, तो आप उनको स्किल करेंगे। इससे से पहले जो आप बता रहे हैं कि जो आपने पोर्टफोलियो या आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है, इससे पहले कहीं और भी इस तरह से किसी ने चलाया होगा? इस तरह से देश में अलग अलग संस्थाएं काम कर रही, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। हिमाचल हिमाचल का तो बहुत सारे लोग गरीब होंगे, लेकिन करवाने का एक जो मेरा जो मेन गोल है, जो रूरल भारत के जो लोग हैं, हाँ ठीक है, वो हम रूरल उन लोगों जैसे एक माइग्रेशन है, हम जॉब्स के लिए पढ़ लिख के इंडस्ट्री में जाते कहीं आपने महसूस किया होगा ना, तभी तो आप डिग्री लेके आए थे कि मुझे अपने उस जो बच्चा है उसको घर से दूर ना जाके घर से ही अगर अपने लोकेलिटी में वो काम कर ले, उन लोगों को एजुकेट करे, ठीक है, उनके फाइनेंशियल कॉज जो इकोनॉमिक कॉज है जिसका आप हार्ड मनी मानते हो, और आपका पैसा कैसे आपको जाना है, कहाँ लगाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे, और साथ साथ जो पूरा इस इंडस्ट्री ये पूरी अनटैप्ड मार्केट जो है, इसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर कैसे करना है। और जैसे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की बात करूँ मैं, ठीक है, 2017 के बाद हमारा GST है, तो इतना सारा रिफॉर्म्स आ रहा है, और GST क्या है, कैसे करना है, उसके लिए आप जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक, पहले तो मैनुअल होता था मोस्टली, अब सारा टेक्नोलॉजी, तो बिना IT चलना चाहिए। सारा कुछ काम करने के पहले आपको IT से टेक होना पड़ेगा, IT का होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो IT में आपको कहाँ से पढ़ना है, और आपका प्रैक्टिकल और आपको एक्सपोजर कहाँ,
ये सारे का सारा हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम तैयार किया जी। है और इस करिकुलम को हम अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बैच हमारा शुरू हो रहा है इसका जो सारे साल, और इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को हम मोर स्प्रेड करने के लिए हमने 19 फरवरी को हमने यहाँ पे सेमिनार रखा है। उसमें हमने लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है। और हमें इनवाइट भी करने, स्प्रेड भी करने, ताकि वो फिजिकली इंटरेक्ट हो हमारे साथ, हमारे ऑफिस में विजिट करें, ठीक है। और हम डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में उनको बताएं। बेसिक जी, आपने कहा कि इस तरह से स्किल की पहले जरूरत आपको महसूस हुई और आपको लगा कि नहीं, आप इस दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि आप पहले कह रहे कि आप तो एमएसएमई में भी काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया बात है, आपने ये क्षेत्र लिया है। लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपने पास क्या रोड मैप है, आप इसके किस माध्यम से करवाएंगे? देखिए, ये हमारा भी स्टार्टअप रजिस्टर हुआ है, ठीक है। आपने इसको स्टार्टअप ऑर्गेनाइज किया है। हाँ, ठीक है। रजिस्टर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इतना आसानी से, तो इट मींस कहीं ना कहीं आपको साइड आपको पोर्टफोलियो पास करना है। तो इसका जो मेथोडोलॉजी करवाने का, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिकल जो हम लेक्चर्स करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम उन बच्चों को फील्ड एक्सपोजर भी हम करवा के देंगे। अच्छा, फील्ड में भी एक्सपोजर करेंगे? डेफिनेटली फील्ड एक्सपोजर किस किस फील्ड में? बैंकिंग है, बैंकिंग हो, ठीक है, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस फंड है, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट प्लान, टैक्सेशन है, ओके जी, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग आपकी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको रखनी है, ये सब बच्चों को आप सिखाएंगे? बिल्कुल साथ साथ में प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, और उसके ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगी? तो बिल्कुल हम इसको ऑनलाइन मोड में करेंगे, ऑफलाइन मोड में करेंगे जी। और साथ ही साथ हम उनको जब ये जो रेगुलेटरी के कंप्लायंस के एग्जाम होते हैं, जैसे आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है तो एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग की जो हमारी बॉडी है, वो वहाँ पे उनका कंप्लायंस का एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं। उन पेपर्स में आपको अवेयर कैसे होना है, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है, आपको अगर रिटायरमेंट सेगमेंट में काम करना है, ठीक है, PF का एग्जाम होता है, उसको कैसे पास करना है, इसके साथ आपको आप इस तरह से कोचिंग देंगे, मतलब एक तरह से? बिल्कुल डेफिनेट, हम बिल्कुल एक इंडस्ट्री ड्रिवन, इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसे इंडस्ट्री में आपको बात रखनी है। कैसे पढ़ाई के लिए आप लोग हमारे पास आओ, है ना? फिर हमारा मैं बीच में आपको टोकता हूँ, इसमें हमारा जो मॉडल है लर्न विद अर्न, Learn with earning, अर्निंग भी करें, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे, ठीक है, तो आप बेटर लोगों को सेवाएं दे पाएंगे, हाँ। और हमारा जो है बिजनेस जो अपग्रेड होगा या नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली हम उनको फाइनेंशियली भी रिवॉर्ड हम देने की कोशिश करेंगे, और हम उनको प्रमोट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लर्निंग विद अर्निंग का ये मॉडल भी स्टार्ट नहीं। तो अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि मतलब आपने चलिए खैर ये तो क्या ही किया है कि क्यों जरूरत इसकी आने पड़ी है, लेकिन आपके पास ऐसी क्या आपके पास क्या खुद की स्किल है कि आपको लगा कि नहीं यार इनको जो बिजनेस स्किल की जरूरत है, या फिर आप किन लोगों को, उन लोगों बच्चों को स्किल करवाने के लिए बैठाएंगे, उसका क्या प्रपोजल है आपके पास, क्या करने? मैं पिछले BFSI इंडस्ट्री में 15 साल से करती हूँ। BFSI में बैंकिंग, फाइनेंस एंड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ओके, चिटफंड्स में वर्किंग करता हूँ, डायमंड सेक्टर में कंसल्टेशन का मैं पिछले 10-15 साल से कर ही रहा हूँ। अच्छा, सारे मीटिंग कंप्लायंसेस हमने फुलफिल करे हैं। हाँ, और वेरी सून मैं PFRDA का सर्टिफाइड डेवलपमेंट एडवाइजर जो बनने वाला हूँ, ठीक है, वो सारे कंप्लायंस हो चुके हैं। चलिए बधाई उसके बाद। और भारत में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ भारत में 71 लोग रिटायरमेंट एडवाइजर हैं जो PFRDA के साइड पे दिखते हैं। 71 लोग, 70, एंड अगर मैं अपना नंबर देखो तो 71st। मतलब आप 71 में बन सकते हैं अगर आप कोई हो। और मुझे लगता है कि मुझे इस अपने देशवासियों के लिए इस क्षेत्र में काम करना चाहूँ, बहुत जरूरत है इस क्षेत्र में काम, और अपने युवाओं को भी, और इस इंडस्ट्री जैसे मैंने इंडस्ट्री जैसे हमें फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हमें किससे पूछना है? एक रिसर्च एनालिस्ट होगा, रेगुलेटर द्वारा सर्टिफाइड होगा, कंप्लायंस का पेपर होगा, तभी हम उससे राइट गाइडेंस ले सकते हैं, वो दे सकते हैं। तो उसमें अगर 2,000 लोग हैं तो कैसे पॉसिबल होगा कि हमें एक राइट गाइड कहाँ से मिलेगा? लोग सुना है कि टीवी में देख के इन्वेस्ट करते हैं, या कोई क्लिक आगे जैसे साइबर फ्रॉड करते हैं, तो 22 लाख साइबर फ्रॉड होना, और उसका वॉल्यूम मैंने नहीं गिनाया कितने वॉल्यूम में होता है किसी का, कई करोड़ों का मिल रहा है, लाखों का हो रहा है। बिल्कुल, तो अगर उसका वॉल्यूम तो लगभग फिगर देखा 5,000 तो समथिंग कुछ फिगर दिख रहा था, पीछे कितना हमारा
अप्रैल या तो चालू फंड में जाए। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने कैरियर बनाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन अपना पर्सनल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रोग्राम को करें। तो आप उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे उनको हायर करके बच्चों को स्किल करेंगे या फिर मैंने सारे एक्सपर्ट्स तैयार किए हैं। ओके। लगातार पिछले 10-15 सालों से लगा हूँ। IT के एक्सपर्ट्स हमने खुद तैयार करे हैं, जो बाहर से हायरिंग करी है, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो अपना रहेगा। और इसमें जो रहेगा, ये मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हमने अमीरी और गरीबी की खाई को हमने बांटने का काम किया। ये प्रोग्राम अगर देखा जाए तो पूरी का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट का है। ये प्रोग्राम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कि इसका जो कॉस्ट रहता है जो भी इंडस्ट्री में, वो एक एज ए हम सिक्योरिटी अमाउंट रखेंगे, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंटायर प्रोग्राम वी विल 100% रिफंड उस बच्चे को देंगे। बिकॉज क्या है कि हमारा जो ग्रामीण भारत देश है, जो गरीब बच्चा है, जरूरी नहीं है कि उसको दिमाग नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन दे हैव नॉट कैपेबल टू ड्यू टू फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। सो हमने इसके लिए उन बच्चों को जो हम ट्रेनिंग देंगे, और साथ में जो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट और जो इन सारे कोर्सेज को कराने की इंडस्ट्री कॉस्ट है, उससे कम भी हमने 30% कॉस्ट ही बनाई है। और 30% जो इंडस्ट्री अगर जितना हम इस प्रोग्राम में करवाएंगे, अगर वो आप इंडस्ट्री हिसाब से नहीं तो 3-4 लाख लेके इसका कॉस्ट बनता है। तो ये आपको इस पे घाटे का सौदा करते होंगे? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ये एक सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर है लोगों को। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो इसका करिकुलम तैयार किया है, वो जब हम एक्सपोजर करेंगे, जब हमारे नंबर ऑफ पीपल्स मोर नंबर ऑफ पीपल ट्रेन होंगे, जब हमारा उसमें एक्सपेंशन होगा, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मेकिंग करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा बेटर सर्व करना और लोगों को ट्रेन करके अपने देशवासियों को सर्व करना हमारा मकसद है, प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद है। क्या इसलिए आप ये स्टार्टअप लेकर आए हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या आप इन सब चीजों के लिए जो आपने कहा है, वो सबके लिए आप पूरी तरह से ऑथोराइज्ड है? बिल्कुल। ये कहाँ से बात है आपको? मैंने कहा कि जब 2014 के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि जो भारत के एंटरप्रेन्योरर हैं उनको प्रमोट करना है। ठीक है। और भारत में रोजगार कहाँ से है? अगर एंटरप्रेन्योरर बनेंगे तभी सरकार 200 नौकरी से ऊपर नहीं दे सकती। बिल्कुल। लेकिन एंटरप्रेन्योरर को प्रमोशन के लिए जो कम स्कीम्स थी इससे पहले, भारत सरकार ने उनको ज्यादा बेनिफिट देने के लिए भारत सरकार ने जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसी प्रोग्राम के अंडर जो हमने अपना वेंचर रजिस्टर करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, हमने हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल्स एकेडमी नाम से हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर किया है कंपनी, एंड उसी के बैनर तले हमने उससे भारत सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड कॉमर्स से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में इसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ये इतना आसान होता है कि आप चाहो यानी स्टार्टअप के लिए अप्लाई करो तो वहां से वो हो जाएगा, या फिर काफी इसके लिए लगभग आप देखिए 10 साल से ज्यादा भारत के इस प्रोग्राम को चले हो गया स्टार्टअप इंडिया को। 10 साल बाद हमने स्टार्टअप रजिस्टर करा है। इसको समझने में वक्त लगा है। क्या एलिजिबिलिटी पैरामीटर है, क्या आपको इसके लिए क्या क्या फुलफिल करना है, आपको एक ट्रेन मैन पावर होगी तभी जाकर इसको रन कर पाएंगे। तो पहले खुद भी ट्रेन होना पड़ेगा तभी जाकर। तो हमने इसके ऊपर 10 साल वक्त लिए कि कैसे स्टार्टअप बनाना है, कौन सा स्टार्टअप है, मार्केट सर्च किया है, इसमें ज्यादा जरूरत है। और ये इनोवेटिव आइडिया इसमें हमने, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारा ग्रामीण परिवेश का युवा है, हर युवा शहर में माइग्रेट नहीं कर सकता। आप अप्रोच कैसे करेंगे? युवा तो बहुत है, उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी अकेडमी चल रही होगी या कोचिंग सेंटर टाइप होगा, है ना, जबकि आप जो है वो नेक्स्ट जेन की बात कर रहे हैं कि जो बहुत जरूरी है, जिसकी बात है ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर आपने बहुत बड़ा स्टेप आउट किया है। तो अप्रोच कैसे होगी आपकी? जागरूकता, अवेयरनेस, हमारे कैंप्स होंगे, हमारे वेबिनार्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, 1-to-1 हम भी माध्यम है बिल्कुल डेफिनेटली मीडिया माध्यम है, मीडिया माध्यम वही स्ट्रेटेजी कि लोगों तक जानकारी जाए, इसी माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। चलिए, बहुत बढ़िया है, अच्छा स्टार्टअप आपने शुरू किया है। मुझे लगता है यहाँ पर स्टार्टअप को बहुत कम ही दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा जनपद है कांगड़ा। थोड़ा सा ध्यान करेंगे अलग क्षेत्र में स्टार्टअप से हिमाचल में भी होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में हाँ जिस तरह से बिल्कुल मुझे काफी समय हो गया है जर्नलिज्म आवाज बहुत कम लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा अभी जॉब ओरिएंटेड होता है
पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर का बहुत कम लोग क्या बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करके भी अपना आगे कैरियर जो है वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेजिंग जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपका स्टार्टअप जो है यूं ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और ना केवल आपका स्टार्टअप बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी जो नेक्स्ट जेन है या जितने भी बच्चे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के तहत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उसके बाद डिग्री लेकर जो सड़कों की खाक छान रहे हैं, और जिस तरह से मेड सिंह जी ने कहा कि महज 2% जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, या फिर 2% ही रोजगार सरकार जो है वो दे पाएगी अपनी सरकारी स्तर पर अपने डिपार्टमेंट में। उसके अलावा बाकी के जितने बच्चे जो हर साल जो लाखों की संख्या में बाहर निकल रहे हैं, वो आगे कहाँ जाएंगे? तो उनके सामने जो चुनौती है, उनके सामने जो चिंता है, वो जो है उसे बांटने का काम जो कहीं ना कहीं इसी छत के नीचे होने वाला है। इन्हीं के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हो सकता है, इन्हीं के स्टार्टअप से हो सकता है। तो निश्चित तौर पर आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि 19 फरवरी गुरुवार के दिन जो है अगर इनका इस तरह से वेबिनार यहाँ पर हो रहा है, सेमिनार यहाँ हो रहा है, तो आप लोग भी अटेंड करिए, देखिए कि क्या वाकई में इस स्टार्टअप के माध्यम से आपकी भी दशा और दिशा बदल सकती है। तो आप आइए और आप लोग भी खुले मन से जो है इस चीज को समझिए और ठीक वैसे ही आगे बढ़िए जिस तरह से मैंने कहा कि मैं पर्सनली भी मेड सिंह जी को जानता हूं, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रगल करके, जिस तरह से संघर्ष करके जो है ये यहां तक पहुंचे हैं और आज कई लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं, वो अपने आप में बाकमाल है। इससे पहले मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस तरह से काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आप लोग आइए, एक आपका अपना है, आप देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही उसमें आगे बढ़िए, लेकिन आइए जरूर और फिर देखिए कि कैसे हम लोग भी खुद स्टार्टअप चलाने वाले हो सकते हैं, दूसरों को रोजगार से रोजगार देने वाले बन सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।